जो लोग मेरी वास्तविक दिव्य प्रकृति को नहीं पहचान पाते वे नीचे गिर जाते हैं। नीचे गिरने का मतलब क्या है प्रभु जी? ध्यान रखिएगा, नीचे गिरने के अलग अलग लेवल हैं कि 10वें से गिरा था, पहले 9वें में अटका, फिर 9वें से 8वें में अटका, फिर 8वें से 7वें में अटका, ऐसे करते करते वो नीचे तक पहुंच गया। तो इसी तरीके से हमारी गिरावट क्या होती है प्रभु जी? एक चीज ध्यान रखिएगा, हम डार्विन थ्योरी में विश्वास नहीं करते। एक्चुअली डार्विन थ्योरी रिजेक्ट हो चुकी है। अब साइंटिफिक सर्कल्स में भी डार्विन थ्योरी को इतना माना नहीं जाता। जो लोग थोड़ा साइंस जानते हैं उनके लिए है। हम स्पीसीज की इवोल्यूशन को नहीं मानते। हम ये नहीं मानते कि आप योनि बंदर से आदमी बना। हम मानते हैं चेतना की एवोल्यूशन को, कि पहले आत्मा तो पूर्ण चेतन है, परंतु ध्यान रखिएगा आत्मा पूर्ण चेतन होने के बाद भी, उदाहरण समझिए, एक व्यक्ति पायलट है, हवाई जहाज उड़ा सकता है, परंतु अगर आप उसको साइकिल दे दो और साइकिल दे के कहो उड़ा, यार कमाल है यार, साइकिल देता और बोलता उड़ाने के लिए। तो इसी तरीके से आत्मा जब कुत्ते के शरीर में है, अब उसको कहोगे हरिनाम बच जप, उसका शरीर उसको जपने नहीं देगा, उसका शरीर उसको जपने नहीं देगा। अब उसी पायलट को आप दे दो हवाई जहाज, क्या करेगा प्रभु जी? अब वो लोग उड़ा, यस उड़ा दिया, परंतु अगर वो व्यक्ति हवाई जहाज को आप कहो कि उड़ा और वो रोड पर चलाने लगता है हवाई जहाज को, तो क्या होगा प्रभु जी? अपना भी बेड़ा गर्क और दूसरों का भी बेड़ा गर्क। इसी तरीके से इस शरीर को प्राप्त कर कर आप क्या प्राप्त कर सकते हो और क्या प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हो। हवाई जहाज को साइकिल बना दिया। हवाई जहाज को क्या बना दिया? जब ही कल प्रश्न किया था ना एक ने मुझसे कि योनि में पतन होता है, पतन नहीं होता, कृपा होती है। सारी योनियां भगवान हम पे कृपा करते हैं। अभी हिंदुस्तान में इतने पागल नहीं हुए लोग, पाश्चात्य देश में तो काफ़ी हो चुके हैं। वहाँ तो ऐसे लोग हैं प्रभु जी, कभी आपने गए हो यूरोप में तो कई जगह हैंड ग्लाइडिंग होती है, हवा में उड़ते हैं। तो इन लोगों से मिलोगे ना तो क्या कहते हैं, यार वी डोंट अंडरस्टैंड व्हाई वी हैव टू कम डाउन, हम नीचे क्यों आ जाते हैं बार बार, हमें हवा में उड़ते रहना चाहिए। तो भगवान कहते हैं ओहो, मनुष्य शरीर में तो बेटा जमीन पे आना ही पड़ेगा। तो एक काम कर, तू चिड़िया बन जा हैं, और ज़्यादा बदमाशी, तेरे को खाने की भी ज़्यादा इच्छा है तो गिद्ध बना देता हूँ। नॉनवेज भी खाता है ना तो बहुत, मैंने कई जगह देखा है कि कई लोग कहते हैं नॉनवेज जो खाते हैं ना, कहते हैं घास फूस क्यों खाना पड़ता है। तो भगवान कहते हैं ओहो, ये बेचारे के साथ तो मैंने बहुत गड़बड़ कर दी, बेटा शेर बन जा, कभी घास नहीं खा सकेगा, और भी बनाने का भी चक्कर नहीं, कच्चा ही खा जाइयो। कहां किचन खोलेगा, कहां गैस की लाइन में खड़ा होगा, हैं जी? सीधा वैसे ही खा जा। वेस्ट में ये हालत है प्रभु जी, नग्न रहना चाहते हैं, न्यूड बीचेस है वहां, नग्न रहना चाहते हैं वो। ये कपड़े क्यों पहनने पड़ते हैं? क्योंकि ठंड होती है तो कपड़े पहनने पड़ते हैं। तो भगवान कहते हैं ओहो, इस पे बड़ी गड़बड़ हो गई, चल पेड़ बन जा। गर्मी सर्दी बरसात हर में नग्न खड़ा रहता है प्रभु जी, क्योंकि हमने ही ऐसा जीवन चाहा, इसलिए योनियां बनी है। ध्यान रखिएगा, हमारी इच्छा पूर्ति के लिए योनि बनी है। और ये मनुष्य योनि के अंदर ही सिर्फ एक चीज है कि हम वो प्राप्त कर सकते हैं, और फिर भी प्राप्त क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? आहार निद्रा भय मैथुनम, बस यही 4 कार्य। तो नीचे गिरने का मतलब ये है ना प्रभु जी? अब वो पायलट हवाई जहाज के, उसके पास को मद्रास जाना था और हवाई जहाज को हाईवे पे चला रहा है, मूर्खता कर रहा है, जबकि उस हवाई जहाज से वो 3 घंटे में कहाँ पहुंच सकता था प्रभु जी? चेन्नई पहुंच सकता था। और प्रभु जी कर क्या रहा है? इसी शरीर से सारे जो आप मुक्ति चाहते हो ना, समस्त प्रकार के दुखों से, समस्त प्रकार के दुखों से जो आप मुक्ति चाहते हो, वो इस शरीर में प्राप्त हो सकती है। परंतु कहाँ, हम तो इसका विचार भी नहीं करते।